श्री गोपीनाथ कविराज जी द्वारा भारत के सिद्ध संतों की श्रृंखला में अजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी का भाग 4 लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भाग 3 के अंत में हमने जाना कि किस प्रकार पूर्णानंद जी ने औषधि प्रयोग के षष्ठी चरण ने कश्मीर के राजा की प्राण रक्षा करके प्रसिद्धि पाई थी। पूर्णानंद तब कश्मीर में ही थे। वहाँ की अपूर्व शोभा उनको काफी पसंद थी। उन्होंने स्वयं को बहुत छिपाना चाहा, लेकिन वहाँ इनका पता पाकर कश्मीर के महाराज आया करते थे। वे कई बार स्वामी जी से अनुरोध करते थे कि स्वर्ण निर्माण पद्धति उन्हें बताएं। इसके बाद स्वामी पूर्णानंद जी ने कश्मीर छोड़कर कुरुक्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। यहाँ आकर पूर्णानंद जी तथा सर्वानंद ने पास पास कुटिया बनाई। 5-6 महीने में ही उनकी कुटिया आंधी के कारण बेकार हो गई। तब से ये लोग बिना कुटिया के ही खुले आकाश के नीचे वृक्ष के नीचे रहने लगे। खाने में यदि कोई कंदमूल इत्यादि मिल जाता, वही इनके लिए पर्याप्त था। पूर्णानंद जी अत्यंत दयालु स्वभाव के थे। इसी कारण उन्होंने विचार किया कि अब स्वयं समाज में आकर इस ऋषि विद्या का प्रचार करेंगे। लेकिन इस विषय में सर्वानंद उनका विरोध करते। इस पर पूर्णानंद जी ने कहा, देखो, हमने तो जीवन का उद्देश्य पा लिया है। अब चाहे जीवन रहे या ना रहे, यदि इस जीवन के बदले दुर्दशाग्रस्त आत्मविस्मृत जाति को आनंदमय ब्रह्म का सानिध्य ना दे सके, तब जीवन की क्या सार्थकता। और फिर गुरुदेव ने भी तो हमसे गुरु दक्षिणा में भारत में ब्रह्म विद्या का प्रचार ही मांगा है। यदि हम यह दक्षिणा उन्हें नहीं दे सके तो हम अपराधी बन जाएंगे। तभी कुरुक्षेत्र के ही गंभीरतम वन प्रदेश में अब सर्वानंद निवास करने लगे और उधर पूर्णानंद जी वन के किनारे भक्तों के द्वारा बनाए गए आश्रम में रहने लगे। पूर्णानंद जी के जो प्रथम शिष्य बने, उनका नाम था विशुद्धानंद गिरी, जो एक कन्नौजिया ब्राह्मण थे। इस आश्रम में ही वनमाली नाम के सेवक पूर्णानंद जी के लिए दाल भात बनाते थे। कभी कभार वे बीच बीच में जाकर सर्वानंद जी से मिलते जुलते भी रहते थे। कुरुक्षेत्र में ही काली मंदिर के पुजारी थे। वे एक बंगाली थे जो अत्यंत ही उग्र स्वभाव वाले व क्रोधी व्यक्ति थे। एक दिन की बात है, जब पूर्णानंद जी टहलते टहलते मंदिर आए, तब उन्होंने देखा कि ब्रह्मचारी पुजारी काली पूजा में व्यस्त हैं। तो स्वामी जी ने कहा, ये सब पत्थर पूजकर क्यों मर रहे हो। ये सुनकर ब्रह्मचारी जी आग बबूला हो गए और उन्होंने कहा, क्या तुमने ये सब नहीं किया, एकाएक सिद्ध पुरुष हो गए। तब स्वामी जी ने उत्तर दिया, मैंने तुमको मूर्ति पूजा से नहीं रोका, मात्र परीक्षा ली थी। इसी काली मंदिर में एक स्थापित कुआं था। उसके चारों ओर गोलाकार दीवार थी। दीवार का बाहरी भाग कुछ चित्रकलाओं से रंगा हुआ था। एक दिन स्वामी जी ने उस चित्रकला वाले स्थल पर गोबर लीप दिया और यह देखकर ब्रह्मचारी क्रोध से भर गए। वे स्वामी जी को गाली गलौज करने लगे। तब स्वामी जी ने कहा, इस गोबर लीपने से यदि तुम्हारा मन पवित्र नहीं हो रहा है और तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कल सरस्वती नदी स्वयं आकर इस गोबर को धो देंगी। अगली ही सुबह जब ब्रह्मचारी जी जागे और उन्होंने बाहर आकर देखा, तो मंदिर चारों ओर से जलमग्न हो चुका था। मंदिर की दीवार की जितनी ऊंचाई थी, वहां तक ऊंचा जल चारों ओर हिलोरे ले रहा था। ब्रह्मचारी जी हैरान थे कि रात में कोई बारिश भी नहीं हुई थी, तो आखिर ये जल आया कहां से। तभी उसे स्वामी जी का कथन याद आया। उसने सोचा कि जल स्राव सरस्वती नदी की ओर से ही बह रहा है। सरस्वती नदी यहाँ से 1 मील दूर थी और हर मौसम में उसका जल
सामान्य रहता था। कुरुक्षेत्र के लोग इस असामान्य घटना को देखने आने लगे। वहीं लोग ये कह रहे थे कि उन्होंने सरस्वती के जल को यहाँ तक आते ना तो कभी देखा और ना ही सुना। फिर पाया गया कि उस कुएं की दीवार पर गोबर लेप का एक चिन्ह तक नहीं था और सारी जनता स्वामी जी की जय जयकार करने लगी। इसके कुछ समय के बाद वहां वर्षा हुई। वनभूमि कीचड़ से भर गई, लेकिन पूर्णानंद जी निर्विकार रूप से रह रहे थे, जैसे उनके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, ना ही वे चरण पादुकाएं इत्यादि पहना करते थे। तो उनका तलवा क्षतिग्रस्त हो गया था, उसमें कीड़े प्रवेश कर जाते। स्वामी जी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक भक्त जिसने यह सब देखा, उसने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आए और उन्होंने स्वामी जी का पैर धोकर उस कीड़े को निकाला और उसे मलहम लगाकर बांध दिया। इसी प्रकार वो रोज उनकी पट्टी करते, परंतु उस स्थान पर कोई भी लाभ नहीं हुआ और कीट पुनः उस घाव में रहने लगे। एक दिन भक्त देखते हैं कि स्वामी जी ने पट्टी खोल दी। अगले दिन भक्तों के सामने डॉक्टर ने कहा, बाबा, आपके तलवे का विषाक्त घाव देखकर हम चिंतित हैं। हमारा क्या अपराध है जो आप इसमें पुनः कीट रख देते हैं। स्वामी जी ने कहा, तुम लोगों का कोई अपराध है ही नहीं, मुझे भी इससे कोई कष्ट नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने कहा, गुरुजी, आपको तो देह का बोध नहीं है, लेकिन आपके पवित्र शरीर के प्रति हमें जो ममता है उसका हम क्या करें। इस पर स्वामी जी ने हंसकर कहा, तब देखो घाव कहाँ रहा। जब सभी ने हैरान होकर घाव की ओर देखा तो ना घाव था और ना घाव का कोई चिन्ह। सभी हैरान रह गए। भक्तों को आश्चर्यचकित देखकर स्वामी जी ने कहा, क्यों इतना आश्चर्य कर रहे हो? जिन्होंने रोक दिया उन्होंने ही छीन लिया। पूर्णानंद जी कई बार उस वन में साधना करते, कई दिनों तक वे ध्यानस्थ रहते। उस वन में अक्सर महाविषधर सर्प डसते थे, परंतु वे उन्हें डसकर वहीं मर जाते थे। स्वामी जी पर विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। बाद में लोग देखते कि स्वामी जी निस्पंदन समाधि में हैं, लेकिन सर्प की देह वहीं पड़ी हुई है। तब वे लोग वहां से सर्प देह को हटा देते। पूर्णानंद जी कुरुक्षेत्र से उस समय कहीं नहीं जाते थे। वेद व्यास पत्रिका बंगाब्द के लेखक स्वामी जी को आदर से वहां ले गए जहां वो ठहरे थे। उन्होंने स्वामी जी को भोजन कराया। स्वामी जी ने जगाधरी रुकने की इच्छा व्यक्त की। उन व्यक्ति ने उनकी सब व्यवस्था इत्यादि करा दी और रात में वे पुनः कुरुक्षेत्र लौट आए। वापस आकर वे सज्जन प्रातः देखते हैं कि स्वामी जी कुरुक्षेत्र में हैं। हैरान होकर उन्होंने लोगों से जब पूछा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि कल स्वामी जी दिन भर आश्रम में ही थे। कुरुक्षेत्र से तो वे कहीं गए ही नहीं थे। सुबह से लेकर रात तक वे सभी के सामने थे। तब वे कुरुक्षेत्र से जलंधर, जलंधर से कुरुक्षेत्र, एक ही समय में ये रहस्य बना ही रहा। कुरुक्षेत्र में हमेशा से ही सूर्य ग्रहण काल में बहुत बड़ी संख्या में जनता वहां के कुंड में स्नान करने जाती है। स्वामी जी अधिकतर निर्वस्त्र ही रहा करते थे, अतः अंग्रेज मजिस्ट्रेट ने क्रोधित होकर उनको कारागार में बंद कर दिया। स्वामी जी को जेल में डालने पर जनता क्रोधित हो गई और अंत में मजिस्ट्रेट को इनको छोड़ना ही पड़ा। आश्रम के जीवन से अब पूर्णानंद जी थोड़ा ऊब गए थे, क्योंकि प्रायः भक्तगण स्वामी जी के चमत्कार देखने के लिए वहां भीड़ लगाते थे। लोगों की कोई भी रुचि साधना के प्रति नहीं थी, वे चमत्कार देखना ही पसंद करते थे। उनके शिष्यों का भी मुख्य कार्य था गुरु की अलौकिक सिद्धि का प्रचार करना। इससे स्वामी जी का सम्मान तो बढ़ता गया, लेकिन अभी तक पूर्णानंद जी को तीव्र वैराग्य व्यक्ति अभी तक नहीं मिला था। वे भक्तों में सिद्धाश्रम की शिक्षा का उपदेश देते, परंतु उसके प्रति
किसी का भी आग्रह ही नहीं था। अतः स्वामी जी का मन बहुत ही जर्जर हो उठा। स्वामी जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल रही थी। तभी नाभा के महाराज स्वयं इनकी परीक्षा लेने आए। महाराज ने धनादि से परीक्षा लेना चाहा। वे चांदी के थाल में सोने की मोहरें रुपए लेकर उन्हें उपहार देने आए, परंतु स्वामी जी ने उधर देखा तक नहीं, अपना मुख फेर लिया। तब महाराज ने वो थाली उनके मुख की ओर कर दी, तो जैसे ही महाराज ने वह थाल उनकी मुख की ओर किया ही था, स्वामी जी दौड़कर मार्ग पर गए और तब वहां से मल लाकर थाल में फेंक दिया। महाराज व अन्य मंत्रीगण इस क्रिया को घृणा से देखकर इनको पागल कहकर चले गए। कुछ समय के बाद महाराज ने पुनः मंत्री को भेजा कि उन साधु को पकड़कर उनकी राज्यसभा में लाया जाए। अतः मंत्री सिपाही लेकर आए तथा स्वामी जी को खींचकर ले जा ही रहा था, तभी स्वामी जी ने हठात मल पदार्थ अपने देह पर लीप लिया और इसी हालत में मंत्री का आलिंगन करने चले। स्वामी जी की इस हरकत से सभी हैरान थे। मंत्री हैरान रह गया और वहां से स्वामी जी को गाली देता चला गया और उसने महाराज से जाकर कहा, वह साधु है ही नहीं, वह तो कोई पागल प्रतीत होता है। और तब से महाराज ने इन स्वामी के प्रति कोई कौतूहल नहीं जताया। इधर स्वामी जी ने भी आश्रम का त्याग करके वहां से चले जाने का कार्यक्रम बनाया। इस पर उन्होंने वन में जाकर सर्बानंद जी से विचार विमर्श किया और इसी कार्यक्रम के अनुसार उन्होंने चारों ओर ये प्रचार कर दिया कि अब पूर्णानंद जी की आयु समाप्त है, शीघ्र ही वे देह का त्याग करने वाले हैं। ये सुनकर उनकी शिष्य मंडली में करुणा की लहर दौड़ गई। उनका डॉक्टरी परीक्षण किया गया। स्वामी जी तो स्वस्थ हैं, कोई रोग का चिन्ह भी नहीं है। अंत में मृत्यु वाला दिन आ ही गया और उस दिन सुबह से ही पूर्णानंद जी कालरा से ग्रस्त हो गए। अनेक चिकित्सक आए लेकिन सब कुछ व्यर्थ गया। शाम तक वे निर्जीव से हो गए। भक्तगण में निराशा की एक लहर उठ गई। स्वामी जी का आदेश था कि उनके शरीर का अग्निदाह या उसे भू समाधि में ना रखा जाए, फिर केले के तने का बेड़ा बनाकर उस पर रखा जाए और नदी में बहा दिया जाए। अंततः उस शव को केले के बेड़े पर रखकर जल में बहा दिया गया। स्वामी जी तो मृत थे ही नहीं, उन्होंने योग द्वारा मृत्यु लक्षण देह में उत्पन्न कर दिए थे। जब वह बेड़ा कुरुक्षेत्र की सीमा पार कर गया, तब वे बेड़े से कूदे और तैरते हुए नदी तट तक पहुंच गए। ये कार्यक्रम पहले से ही निर्धारित था, अतः सर्वानंद जी उनकी वहीं प्रतीक्षा कर रहे थे। ये दोनों वहां से पैदल चलते हुए कलकत्ता पहुंच गए। अब वे उपयुक्त शिष्य की खोज में भारत भ्रमण पर थे। उन्होंने अपना परिचय छिपाकर रखा, तथापि गुरु दक्षिणा का उनको सदा स्मरण था। ये दोनों कुछ दिन वृंदावन में रामदास काठिया बाबा तथा दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस जी के यहाँ रुके। परमहंस देव से पूर्णानंद जी की प्रगाढ़ मित्रता थी। ये दोनों 1 वर्ष तक दक्षिणेश्वर में रहे और इसके बाद तरह तरह के तीर्थ भ्रमण करते हुए बंगाल के मेमन सिंह पहुँचे। वहाँ रात में ये एक सब जज के यहाँ रुके थे, अतः प्रातः ये अपने मार्ग पर निकल पड़े और उसी रात सब जज का सभी आभूषण चोरी हो गया था। दारोगा आए व चोरी की जांच इत्यादि करने लगे। दारोगा ने कहा कि उसे लग रहा है कि वे दोनों अतिथि साधु ही चोर थे और वे साधुओं को ढूंढने में लग गए। पुलिस ने उन दोनों को पकड़ा और हथकड़ी लगाकर उन्हें लाया गया। जज साहब के कहने पर भी नहीं छोड़ा। दारोगा ने निर्ममता से उन दोनों साधुओं को गाली गलौज की और मारपीट भी की। दोनों साधुओं ने शांत भाव से दारोगा के अत्याचार को सहा और इसी बीच एक पुलिस वाला समस्त चोरी का माल तथा उन चोरों को पकड़ कर लाया और तब जाकर इन साधुओं पर से चोरी का कलंक हटा।
तब जज साहब ने उन दरोगा से उन दोनों साधुओं से क्षमा मांगने को कहा। दरोगा ने उन दोनों से क्षमा मांगा। इस पर सर्बानंद क्रोधित हो गए। उन्होंने दरोगा को कानून का ज्ञान तथा विचार बुद्धि की आलोचना करते अंग्रेजी में अच्छा लंबा उपदेश दे दिया। उन अर्धनग्न साधुओं से ऐसी पांडित्यपूर्ण भाषा तथा कानून की धारा सुनकर सभी हैरान रह गए। अपनी पद यात्रा के दौरान बर्मा से लौटते कुमिल्ला के दारोबा ग्राम में रात्रि में ये दोनों रुके और सुबह वहां मार्ग में एक मुसलमान कुष्ठ रोगी को इन्होंने देखा। उसके परिवारजनों ने उसका त्याग कर दिया था। वह उठने तथा बैठने में सक्षम नहीं था। चील कौवे उसका मांस खाने पहुंचे। ये दृश्य देखकर उन्होंने कुष्ठ रोगी का आलिंगन किया तथा स्वयं उसकी सेवा करने लगे। ये देखकर सर्बानंद जी ने कहा, दादा, यह अपने पूर्व जन्मों का फल भोग रहा है। आप क्यों इसकी अपवित्र देह का स्पर्श करके अपने जीवन को विपन्न कर रहे हो? इस पर स्वामी जी ने कहा, मैं किसी प्राणी की दुर्गति नहीं देख पाता, भले ही मेरा जीवन ही क्यों न चला जाए, मैं सेवा धर्म छोड़ नहीं सकता। इस पर सर्बानंद जी ने कहा, दादा, यदि आप इतने कोमल हृदय हैं तब मैं आपके साथ नहीं रह सकता। देखता हूँ कि आपके भाग्य में अनेक दुख भोग लिखे हैं, तो आप मुझे प्रसन्नता से विदा कीजिए। मैं अकेला ही परमार्थ के पथ पर चलूंगा। इसके बाद सर्बानंद निरुद्देश्य यूरोप चले गए। स्वामी जी ने सेवा करके उस कुष्ठ रोगी को रोग रहित कर दिया। लेकिन अब उन्होंने सोचा कि अब देश का मानसिक कुष्ठ रोग कैसे दूर होगा। तब तो इसके लिए लोक समाज में जाकर संसारी बनना होगा, क्योंकि सन्यासी के आदर्श को संसारी ग्रहण नहीं कर सकते। अतः अब वे अपने गांव वापस लौट आए। उनके पिता सोनाराम बहुत पहले ही देह त्याग कर चुके थे। माता थी और स्त्री रोग शैया पर थी। अपने पुत्र को पाकर माँ तो सुध बुध खो बैठी। उन्होंने वैद्य को बुलाया, ओझा से उनका उपचार कराया, लेकिन उससे भी जब स्वामी जी स्वस्थ नहीं हुए तब हाथ पैर बांधकर दरवाजे पर उन्होंने ताला लगा दिया। लेकिन फिर भी गांव के लोग उन्हें कभी यहाँ तो कभी वहाँ घूमते हुए देखते। माता अपने ताले को बारंबार देखती और ये भी देखती कि उनके लड़के के हाथों और पैर बंधे हुए हैं। तब माता ने सोचा कि पुत्र के देह में कोई भूत इत्यादि ने प्रवेश कर लिया है। इसके बाद उन्होंने एक ओझा को बुलाया। जब ओझा से भी कुछ ना हो सका तो उसने कहा, माँ जी, इसके अंग में कोई उपदेवता नहीं है, इसके अंग पावन है, बल्कि इसे छूते तो भैसा लग रहा है। अब गांव के लोग भी पूर्णानंद जी के अलौकिक कार्यकलाप को देखकर उनको योग सिद्ध महापुरुष मानने लगे। पूर्णानंद जी प्रायः रात्रि में शमशान में निर्जन स्थान पर जाकर समाधिस्थ हो जाते, तो कभी शव की अस्थि अथवा कपाल लेकर एकाकी कमरे में प्रदीप जलाकर साधना करते। अब गांव में अनेक प्रकार की घटनाएं फैलने लगीं। कोई घर से बाहर नहीं जाता। कभी प्रचंड आंधी या बिजली चमकने आदि जैसी घटनाएं होने लगीं। स्वामी जी ने सबको सचेत कर दिया कि रात में कोई भी बाहर ना निकले और ना ही अपनी खिड़कियों से बाहर झांके। केवल हिंदुओं ही नहीं, मुसलमानों की भी स्वामी जी में अनन्य भक्ति थी। स्वामी जी कभी मस्जिद जाते और वहाँ नमाज भी पढ़ते। मुसलमान इनको वसंत फकीर कहते थे। एक बार पास के ही एक जमींदार का लड़का एक रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा से उसको कोई लाभ नहीं मिला। तब लोगों ने इन वसंत फकीर से उपचार कराने के लिए कहा। अब रोगी के ग्राम दारोबा से 2-3 लोग स्वामी जी को ले जाने आए। यहाँ देखते हैं जो उन्मत्त को ठीक करेगा, वह भी तो उन्मादग्रस्त है, ये रोग का उपचार कैसे कर पाएगा। इस पर स्वामी जी मौन ही रहे। उन्होंने सांकेतिक भाषा में कहा कि वे कहीं नहीं जा सकते।
तब लोगों ने उनसे उस रोगी की स्थिति के बारे में विस्तार से बताया। जब स्वामी जी उनके लाख कहने पर भी नहीं माने, तब उन लोगों ने साधु को बांधा और नौका पर ले चले। रास्ते में स्वामी जी ने कोई भी भोजन इत्यादि भी नहीं किया। जब वे पद्मा नदी पर इनको लेकर आए तो वर्षा से वहां बाढ़ आ गई थी। बाढ़ के इस वेग में नाव को ले जाना संभव नहीं था। माझी मुसलमान था, वो अल्लाह का नाम लेकर चल पड़ा और हिंदू यात्री देवी देवताओं का नाम जपने लगे और तभी प्रचंड वर्षा होने लगी। नदी में मानो तूफान सा आ गया और तभी जल में छप की आवाज से कुछ गिर पड़ा। सभी यात्री हाय हाय करने लगे। पागल साधु का हाथ पैर बंधा था। उसी स्थिति में मैं जलमग्न हो गया। अब नाव को रोककर उन्हें खोजने का कोई औचित्य ही नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर सभी यात्रियों की जान को खतरा हो सकता था। नौका दौड़ी जा रही थी और स्वामी जी का शरीर पानी में कहीं भी परिलक्षित नहीं हो रहा था। सभी यात्री कहने लगे कि हमारे लिए एक साधु का जीवांत हो गया। पागल लड़के को ठीक कराने के लिए हम इतना कष्ट झेल कर यहाँ पहुँचे। अंत में एक महापुरुष के जीवन का अंत हो गया। ऐसा अफसोस जताते हुए वे चांदपुर घाट पर उतरे। वहां से मार्ग पार करके वे ग्राम दारोया आए और फिर वहां जाकर जमींदार को सारा घटनाक्रम बताया। जमींदार के घर में निराशा छा गई। वे सभी दुखी थे कि उनके कारण एक महात्मा की मृत्यु हो गई है, उन्हें महापातक लग गया है। तभी जमींदार की कुछ सेविकाएं टकसाल में कार्य करने पहुंची। वे चीख कर बाहर दौड़ पड़ी। क्या हो गया? दासी ने कहा, टकसाल में एक आदमी बैठा है। भय के कारण कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। उन गांवों में उपदेवता का भय पीढ़ियों से चला आ रहा था। तभी कुछ लोगों ने अंदर प्रवेश किया और पूर्णानंद जी को उनके गांव ले गए। वे लोग चिल्ला उठे, बोले, हुजूर, यही तो बसंत फकीर है। ये तो बंधे हाथ पैरों से पद्मा नदी में डूब गया था और यहाँ आकर कैसे बैठ गया? वे सभी पूर्णानंद जी को प्रणाम करने लगे। फिर बड़े ही आदर सत्कार के साथ जमींदार के घर उनको लाया गया। जमींदार ने प्रणाम करके उनसे कहा, मेरा अपराध क्षमा करें। अत्यंत निराश होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। बस एक बार रोगी के कक्ष में चलें। रोगी के गृह में वे देखते हैं कि कविराज ने एक औषधि का ढेला लिया है। तभी पूर्णानंद जी ने उन कविराज से औषधि छीनी और स्वयं खा गए। फिर वे रोगी की ओर कुछ देर देखते रहे और उन्होंने कहा, आगामी अमावस्या को दोपहर में 108 जवा पुष्प लेकर मालीगांव शमशान में मुझसे मिले। जमींदार के अनुरोध करने पर भी स्वामी जी वहां ठहरे नहीं। इसके बाद कृष्णा चतुर्दशी के दिन शाम से ही मालीगांव में प्रचंड तूफान आ गया। वहां बड़े बड़े वृक्ष गिर पड़े। झोपड़ियों की छत टीन सब उड़ने लगे। बादल गरजने लगे और बिजली चमकने लगी और भयंकर वर्षा होने लगी। जिधर देखो केवल जल ही जल था। सभी अपने घरों में छिपे हुए थे। तभी सोनाराम के घर में अशांति। स्वामी जी की माता इधर उधर घूम रही थीं कि उनका पुत्र वसंत कहाँ है। माँ रोती तो कभी क्रोध में उन्हें गाली देती, बीच बीच में अचेतन सी हो जाती। कौन संभाले उनको? माता कीचड़ पानी में इस बूढ़ी हालत में अपने पुत्र को खोजने के लिए निकल पड़ी। वे सबसे पूछती, क्या मेरे वसंत को देखा है? मेरी कुछ मदद करो। ग्रामवासियों ने कहा, आप भय न करें, वह तो योग सिद्ध महापुरुष है, कोई भी पत्ती उनको छू भी नहीं सकती। माँ कहती, तुम लोग नहीं जानते, उसे भूत ने पकड़ा हुआ है। तुम लोग नहीं जानते कब क्या घट जाए। तब लोगों ने कहा, चलो वह अधिकतम शमशान घाट जाते हैं, चलो वहां चलकर ही देखते हैं। शमशान घाट इस गांव से 3 मील की दूरी पर नदी के तट पर था। वहां नदी ने टेढ़ी होकर तीनों ओर से शमशान को घेर रखा था। अत्यंत कष्ट उठाते हुए सब लोग जब
शमशान गए। वहां देखते हैं कि वहां 3 ओर से खुले एक शेड में पूर्णानंद जी यज्ञ कर रहे हैं। और अत्यंत आश्चर्य की बात है कि उस शमशान भूमि में जल या कीचड़ का नाम निशान तक नहीं था। सारी मिट्टी पूरे तरीके से सूखी थी। सभी ने महसूस किया कि प्रकृति तो इन साधु के वश में है। सभी ग्रामीणों ने पूर्णानंद जी को प्रणाम किया और रात के लगभग 12 बजे के पश्चात वहां कुछ लोग दारोया गांव से आए। उन्होंने 108 जवा पुष्प साधु के सामने रखे और वे प्रणाम करके बैठ गए। पुष्प और सामग्री लेकर स्वामी जी पूजा करने लगे। इस पूजा और ध्यान के दौरान एक अपूर्व माहौल बन रहा था। सभी भक्ति में सराबोर हो गए और उधर जमींदार का पुत्र पहले जैसा निरोगी हो गया। इधर पूर्णानंद जी अपने घर में पूर्णता गृहस्थ धर्म का पालन करते थे। इनके 3 पुत्र थे, चिंताहरण, सुरेंद्र, नरेंद्र और 4-5 कन्याएं थीं। इनमें से कुछ की अकाल मृत्यु हो गई थी। स्वामी जी की पत्नी अन्य बहुओं की तरह सांसारिकता में ही रहती थीं। पति का महान आदर्श उनके मन में प्रविष्ट नहीं हो सका। दोस्तों, आज का भाग यहीं तक। यदि आप चाहते हैं अजपा सिद्ध स्वामी पूर्णानंद परमहंस जी की जीवनी को और आगे बढ़ाया जाए तो कृपया कर कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य लिखें, अन्यथा यह भाग यहीं पर समाप्त माना जाएगा। ओम नमो नारायण।